स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे सेशन 16 में ब्लॉक 4 के यूनिट 16 की, जो बेसिकली है आपका कॉन्सेप्ट ऑफ वेबसाइट के वेबसाइट किसे कहते हैं, किस टाइप्स की वेबसाइट होती है, वेब सर्वर क्या होता है कि जहाँ से वेबसाइट आपकी लोड होती है, आपके वेब पेजेस, और वेब इंजन किसे कहते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इंट्रोडक्शन। वेबसाइट में बी अ कलेक्शन ऑफ पब्लिकली एक्सेसिबल, राइट, मतलब कि अब वेबसाइट जो है वो उसको क्यों बनाया गया है, क्योंकि लोगों को इन्फॉर्मेशन मिल सके, पब्लिकेबली एक्सेस हो सके, इसीलिए इंटरलिंक्ड साइट्स दैट शेयर वन नेम, मतलब कि फॉर एग्जांपल कोई भी वेबसाइट अगर मुझे बनानी है कोई भी इंफॉर्मेशन रिलेटेड, तो वो वेबसाइट का नाम होगा जिससे हम क्या करेंगे, उसको सर्च करेंगे। ठीक है, वेबसाइट मोस्टली क्रिएट की जाती है और मेंटेन की जाती है बाय अ प्राइवेट ग्रुप, मतलब जिनका बिजनेस हो या कोई पर्पस से जिनको ओपन करना हो, वो बिजनेस और ऑर्गेनाइजेशन टू सर्व अ स्प्रेड ऑफ पर्पसेस, मतलब उसके अवेयरनेस फैलाने के लिए कि वेबसाइट से आप लॉग इन करो, रजिस्टर करो, आपकी डिटेल फिल करो एंड सारा डेटा उन्हें भी मिलेगा और आप अप टू डेट रहोगे। ठीक है, तो सारी वेबसाइट वर्ल्ड वाइड वेब पर अवेलेबल होती है। अब बात करते हैं वेब पेज एंड वेबसाइट की, तो वेबसाइट्स आर अवेलेबल एंड ऑलमोस्ट एंडलेस वैरायटी, मतलब कि वेबसाइट्स में बहुत सारी वैरायटी इन द सेंस के कैटेगरीज है, जैसे कि एजुकेशनल साइट्स है, न्यूज़ की साइट्स है, फोरम्स है, सोशल मीडिया साइट्स है। एजुकेशनल साइट्स की बात करूँ तो मतलब कॉलेजेस की जो साइट्स होती है, सोशल मीडिया साइट फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, ई कॉमर्स साइट अमेजोन, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा एंड सो ऑन। तो हर एक कैटेगरी में भी बहुत सारी एंडलेस क्या है, वेबसाइट अवेलेबल है। जो ये वेबसाइट्स के अंदर जो पेजेस होते हैं, मतलब कि वेब पेजेस जो होते हैं, यूजुअली क्या होते हैं, मिक्सचर ऑफ टेक्स्ट एंड अदर मीडिया, मतलब कि टेक्स्ट मतलब जो कंटेंट हमने लिखा होता है, अदर मीडिया मतलब वीडियो, ऑडियो और इमेजेस होते हैं। होम पेज, जैसे ही आप कोई भी वेबसाइट पर जाते हो, जो आपको फर्स्ट पेज विजिबल होता है उसको हम कहते हैं होम पेज, और सिंपली हम कहते हैं होम। वो रिप्रेजेंट करता है मोस्टली सारे पेजेस के लिंक कहाँ पर होती है, वो होम पेज पर होती है, कि आप होम पेज के थ्रू वो सारे पर्टिकुलर पेजेस पर जा सकते हैं। तो होम पेज हम कह सकते हैं कि हब की तरह काम करता है, कि जिससे सारे दूसरे पेजेस क्या हो सकते हैं, एक्सेस हो सकते हैं। अब आता है वेब एक्सेस लोकेशन, कि कहाँ से आपको हिट करना है यूआरएल एंड सो ऑन। एवरी पेज में बी अ सिंगल एचटीएमएल डॉक्यूमेंट, मतलब कि जो वेबसाइट में क्या होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट वेब पेजेस होते हैं, तो वो सारे वेब पेजेस क्या है, एक सिंगल एचटीएमएल डॉक्यूमेंट है। और हर एक वो क्या है, किससे कनेक्टेड है, हाइपर लिंक से, मतलब कि एक पे क्लिक किया तो वो ओपन हुआ, दूसरे पे क्लिक किया दूसरा ओपन हुआ। फॉर एग्जाम्पल होम पेज पर आपने कॉन्टेक्ट अस, अबाउट अस, ये सब के पेजेस के लिंक दिए, तो आप क्लिक करोगे तो वो पेजेस पर जाएगा। द नेविगेशन बार इज डिस्प्ले, मतलब कि पहले होम पेज पर ही होता था, बट अब हो गया है वो सारे पेजेस के लिंक हर एक पर हो, तो उसे हम कहते हैं नेविगेशन बार। अगर आपने देखा हो तो आपको लेफ्ट हैंड साइड पे मेनूज दिखते हैं, या तो टॉप साइड पर आपको सारे मेनूज दिखते हैं, वो क्या है, नेविगेशन बार है, जो हर पेज पर दिखते हैं। ठीक है, जहां से यूजर क्विकली किसी भी पेज से किसी भी पेज पर क्या हो सकता है, रीडायरेक्ट हो सकता है। एक और इम्पॉर्टेंट सेक्शन होता है वेबसाइट्स का, उसे कहते हैं फुटर। फुटर में नॉर्मली हम चीज़ें रखते हैं, जैसे सिमिलर टाइप की साइट्स है, वेबसाइट्स है, या उनके कोई दूसरी वेबसाइट्स है, एक्सटर्नल रिसोर्सेज है, उनका एड्रेस है पर्टिकुलर, उनकी ऑफिस का, उनकी प्राइवेसी पॉलिसी है, और जो पेजेस फ्रिक्वेंटली यूज आते हैं उनके लिंक, ये सारी चीजें फुटर में रखते हैं, और फुटर भी हर एक वेब पेज पर विजिबल होता है। जो वेबसाइट्स होती है आर होस्टेड ऑन सर्वर्स, कहाँ होस्ट होती है, सर्वर पर, मतलब कि ये हम आगे समझेंगे कि एक्चुअल में वेब सर्वर किसे कहते हैं, बट ये वेबसाइट्स होस्ट होती है सर्वर्स पर, और एज अ यूजर अगर मुझे वो वेबसाइट देखनी हो तो मुझे इंटरनेट ब्राउजर चाहिए होगा, लाइक गूगल क्रोम, फायरफॉक्स और इंटरनेट एक्सप्लोरर। वेबसाइट्स जो है वो, जैसे आप ब्राउजर पर गए,
आपने वहां पे यूआरएल एड्रेस पर, मतलब एक आपको बॉक्स दिखता है जिसमें आप कुछ एंटर कर सकते हो, वहां पर आपको वेबसाइट का नाम और कुछ एंटर करना है, डालना है और गो बटन पर क्लिक करना है, ठीक है। तो आप क्या कर रहे हो, सर्च कर रहे हो वो पर्टिकुलर चीज को। पहले कैसा था कि जो वेबसाइट्स थी ना ओरिजिनली वो कैटेगराइज थी डोमेन्स में, जैसे गवर्नमेंट एजेंसी वेबसाइट है तो डॉट जीओवी, अगर एजुकेशनल है तो पीछे लगता है डॉट ईडीयू, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है तो पीछे लगता है डॉट ओआरजी, कॉमर्शियल वेबसाइट्स है तो पीछे लगता है डॉट कॉम, इंफॉर्मेशन साइट्स है तो पीछे लगता है डॉट इन्फो। वेबसाइट हिस्ट्री की बात करते हैं। द फर्स्ट वेबसाइट वॉज क्रिएटेड इन 1990 बाय टीम बर्नर्स-ली, अ ब्रिटिश फिजिक्स एट सन, ये लैब का नाम है। 3 years later in 1993, Sun announced that everybody could access and use the planet wide web for free of charge। उसने क्या अनाउंस किया, 1990 में उन्होंने वेबसाइट क्रिएट की पहली, ठीक है। 3 साल बाद 1993 में उसने अनाउंस किया कि सब कुछ उसको एक्सेस कर सकते हैं वर्ल्ड वाइड वेब पर फ्री ऑफ चार्ज। कंपैरिजन अगर हम देखें वेब पेज और वेबसाइट की, तो वेब पेज किसे कहते हैं, दैट इज अ सिंगल डॉक्यूमेंट ऑन द इंटरनेट, वो क्या एक सिंगल डॉक्यूमेंट है इंटरनेट पर। और वेबसाइट क्या है, कलेक्शन ऑफ रिलेटेड वेब पेजेस है जो सारे लिंक्ड टुगेदर है एक डोमेन में, ठीक है। वेब पेज मतलब सिंगल पेज और वेबसाइट मतलब कलेक्शन ऑफ वेब पेज। हैज कंटेंट अबाउट अ सिंगल एंटिटी, क्योंकि वेब पेज है और यहाँ पर मल्टीपल एंटिटी के होगा। एग्जीक्यूशन फास्टर और लोडिंग टाइम इज लेस, क्योंकि ये सिंगल डॉक्यूमेंट है। और एग्जीक्यूशन एंड लोडिंग टाइम इज डिपेंड ऑन वेबसाइट की साइज कितनी है, ठीक है, मतलब उसमें कितने पेजेस है और उसकी डिजाइनिंग कैसी है। यूआरएल ऑफ द वेबसाइट इज डिपेंडिंग ऑन द वेब पेज। यहाँ पर यूआरएल ऑफ वेबसाइट डज नॉट डिपेंड ऑन अ वेब पेज। अगर यहाँ पे सिंगल ही वेब पेज है, ठीक है, तो वही आपको यूआरएल देना पड़ेगा, ठीक है, इसलिए ये डिपेंड होता है वेब पेज पर। अभी यहाँ पे बहुत सारे वेब पेजेस है तो इट इज नॉट डिपेंड ऑन एनी पर्टिकुलर वन वेब पेज। डेवलपमेंट रिक्वायर्स मिनिमम अमाउंट टाइम, बहुत कम अमाउंट ऑफ टाइम चाहिए। और यहाँ पर मैक्सिमम अमाउंट ऑफ टाइम, क्योंकि वेबसाइट इज अ कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस। फॉर एग्जाम्पल, ये वेबसाइट पर हम गए BAAU.edu.in पर और रिजल्ट रिलेटेड लिंक पर गए, तो ये रिजल्ट रिलेटेड लिंक एक वेब पेज है, जबकि https BAOU.edu.in ये पूरी एक वेबसाइट है। टाइप्स ऑफ वेबसाइट की बात करते हैं तो दो तरह की वेबसाइट है। सबसे पहला आता है स्टैटिक वेबसाइट और दूसरा आता है डायनेमिक वेबसाइट। अबे स्टैटिक वेबसाइट का मतलब क्या हुआ, अ स्टैटिक इंटरनेट साइट मे बी अ इंटरनेट साइट कंसिस्टिंग ऑफ स्टैटिक साइट्स, मतलब कि सिर्फ स्टैटिक कंटेंट होगा, मतलब कि फिक्स्ड कंटेंट होगा एंड वी कांट मॉडिफिकेशन अनलेस चेंजेस मेड, मतलब कि हम वो स्टैटिक जो लिख दिया है कि हेलो वर्ल्ड, तो हर बार जब यूजर वो पेज पर जाएगा ना तो उसको हेलो वर्ल्ड ही दिखेगा, क्योंकि वो टेक्स्ट क्या कर दिया है, फिक्स कर दिया गया है, ठीक है। ये स्टैटिक कंटेंट HTML में लिख दिया गया है। इसके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस देखते हैं। इट इज क्विक टू डेवलप ऑब्वियसली, क्योंकि पता है सब स्टैटिक क्या लिखना है, तो इट इज क्विक टू डेवलप, सिर्फ डायरेक्टली हमें लिखना ही है। इट्स चीपर टू डेवलप, ऑब्वियसली इट इज द चीपर। इट्स ईजियर टू होस्ट, क्योंकि उसका वेटेज कम होगा। इट्स आइडियल फॉर लिटिल वेबसाइट, अगर छोटी कोई वेबसाइट है 2-3 पेज की तो फिर इट इज मतलब बेटर है कि उसको स्टैटिक बनाया जाए। इट्स इजियर फॉर सर्च इंजिन टू इंडेक्स, मतलब सर्च इंजिन जैसे गूगल क्रोम है, याहू है, ये सर्च इंजिन है, इनके लिए इजियर होता है फाइंड आउट करना। इट्स फास्टर टू ट्रांसफर ऑन स्लो कनेक्शन, ये थोड़ा फास्ट है ट्रांसफर करने में, स्लो कनेक्शन अब भी हो तो भी ये जल्दी से लोड हो जाएगा, क्योंकि डेटा आपको कहीं और से नहीं लाना है, वहीं से लेना है, स्टैटिक ही है। डिसएडवांटेजेस, इट्स गोइंग टू कॉस्ट मोर एट एंड ऑफ द डे, मतलब कि अगर आपने
कुछ डेटा में चेंज करना है तो बार बार उसको हटाना पड़ेगा सर्वर से, बार बार उसको सर्वर पर अपलोड करना पड़ेगा। For any changes, you will got to wait until your web designer has to form the changes. अगर आपने वेबसाइट नहीं बनाई है, अगर आपको कुछ चेंज करना है कि हेलो वर्ल्ड के बदले आप बाय वर्ल्ड लिखना है, तो आपके डिजाइनर की आपको वेट करनी पड़ेगी कि वो आपको चेंजेस करके दे, लिमिटेड फंक्शनैलिटी हो जाएगी। वेबसाइट एडिटर्स नीड सिग्निफिकेंट ट्रेनिंग एंड स्किल्स कि अभी के टाइम में इसको कैसे हम अच्छे से बना सकते हैं स्टैटिक वेबसाइट को। अब बात करते हैं डायनेमिक वेबसाइट। डायनेमिक वेबसाइट का नॉर्मल टर्म होता है दैट इज अ डायनेमिक, मतलब कि डेटा फिक्स्ड नहीं है स्टैटिक की तरह। डायनेमिक की वेबसाइट में कुछ डेटा फिक्स होगा, लाइक जैसे कि कॉन्टेक्ट अस है तो भाई वो सेम है। बट अगर जैसे यूजर हेलो माय नेम इज दिस, हर बार जो यूजर लॉग इन करता है वो नया यूजर आना चाहिए, यूजर का नेम, तो वो हो गया डायनेमिक वेबसाइट। मतलब के चेंजेस आर गोइंग टू बी डन कंसिस्टेंट विथ क्लाइंट्स बाय ओन एंड्स, मतलब मैंने मेरे नाम से रजिस्टर किया है तो मेरा नाम आएगा, ठीक है। डायनेमिक वेबसाइट मोस्टली अभी यूज होती है, ठीक है, ताकि उसमें बार बार हमें कुछ चेंजेस ना करना पड़े। अगर मुझे कुछ चेंज करना है तो मैं डेटाबेस में ऐड करूं, और डेटाबेस के थ्रू वो डायनेमिक वेबसाइट में क्या होगा, चेंज होगा। मुझे फिर से पूरी साइट को हटाकर रखने की जरूरत नहीं है। एडवांटेजेस देखते हैं। रिस्ट्रक्चरिंग ऑफ डायनेमिक वेबसाइट इज इजियर सो इंश्योरिंग इट्स लॉन्गेटिविटी, मतलब बार बार उसको मुझे इसका स्ट्रक्चर चेंज करने की जरूरत नहीं है, मुझे जो डेटा ऐड करना है वो मैं डायरेक्टली सिर्फ डेटाबेस में ऐड करूँ या सो ऑन। एक्सेस टू बी रेडी टू कंटेंट मैनेज द ऑनलाइन साइट फ्रॉम एनी लैपटॉप एनी प्लेस, मतलब जहाँ पे भी वेब कनेक्शन होगा वहां पे आपको ये विजिबल होगा। वेबसाइट कंटेंट कंट्रीब्यूटर्स और एडिटर्स जो है ओनली उनको नीड बेस्ड कंटेंट एडिटिंग स्किल चाहिए, मतलब कि जैसे कोई और डेवलपर ने डेवलप की है, डेवलप करके मुझे दी है वेबसाइट, तो मुझे सिर्फ इतना ही पता होना चाहिए कि ये यहाँ कहाँ चेंज करूँ तो कहाँ चेंज जाएगा, ठीक है। मल्टीपल यूजर एक्सेस अपडेटिंग एंड कंटेंट मैनेजिंग, मतलब यूजर और एम्प्लॉयज हु आर एक्सपर्ट इन देयर सब्जेक्ट वो ऐड कर सकते हैं इंफॉर्मेशन, मतलब कि यूजर्स को ऐड कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं। डायनेमिक इंटरनेट जो साइट है वो आपको पास्ट मटेरियल भी ला के देती है, मतलब वन टाइप ऑफ रिपोर्ट। लाइक अगर मैं बात करूं कि आपने कहीं से अगर अमेजोन से कुछ परचेस किया हो 2 साल पहले भी, तो आपको वो डेटा वो ला कर देती है, ठीक है, क्योंकि वो डेटा कहाँ होता है, डेटाबेस में। सिर्फ आपको क्वेरी लगानी होती है और आपका डेटा आ जाता है, और आपको तो एज ए यूजर क्वेरी भी नहीं लगानी होती है, जस्ट आपको डेट सिलेक्ट करके आपको क्या करना होता है, क्लिक बटन पर क्लिक करना होता है। एग्जाम्पल्स बहुत डायनेमिक वेबसाइट जहाँ चलने लगी है, ऑनलाइन बुकिंग, ई न्यूज लेटर, ऑनलाइन फोटो गैलरीज, ई कॉमर्स, देन वोटिंग पोल्स एंड फॉरम्स एंड मैसेज बोर्ड्स, ये सभी जगह डायनेमिक ही वेबसाइट ही चलती है। डिसएडवांटेज फॉर स्मॉलर फर्म्स, अगर स्मॉलर कुछ इंडस्ट्री है या ऑर्गेनाइजेशन है तो वहां पर अगर हम डायनेमिक इंटरनेट साइट बनाएंगे तो बहुत एक्सपेंसिव हो जाएगी और अननेसेसरी इन्वेस्टमेंट है। स्लाइटली लॉन्गर इनिशियल डेवलपमेंट टाइम, थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लेती है क्योंकि उसको डायनेमिक बनाना है, और उसका कॉस्ट भी एज कंपेयर टू ज़्यादा होता है। कंपैरिजन अगर करें तो इन स्टैटिक साइट्स द थीम एंड कंटेंट ऑफ साइट्स रिमेन फिक्स, ये फिक्स्ड होता है थीम और कंटेंट, और डायनेमिक साइट्स में हम हमारे हिसाब से हम चेंज कर सकते हैं। ब्राउजिंग एंड लोडिंग ऑफ स्टैटिक साइट्स आर क्विकर, हाँ स्टैटिक साइट में जल्दी से लोड हो जाता है क्योंकि कहीं और से डेटा नहीं लाना है। डायनेमिक में थोड़ा चेंज होता है क्योंकि वो डेटा सब कुछ वहां अवेलेबल नहीं है, कहीं और से डेटा लाकर लोड करना है क्योंकि डायनेमिक है। चेंजिंग द कंटेंट इन स्टैटिक साइट्स में भी डिफिकल्ट टास्क, हाँ अगर आपको कुछ कंटेंट को चेंज करना है तो पूरी वेबसाइट को सर्वर से उतार कर आपको उसमें चेंज करना है और वापस सर्वर पर चढ़ानी है। जबकि डायनेमिक में आपको ऐसा कुछ नहीं करना है, सिर्फ एक डेवलप करके एक पेज डाल देना है
या वही पेज में डायरेक्टली आप चेंज भी कर सकते हो with the help of that database. In file extension of URL in .html or HTML, then it is a static site, while if it is in a .php, .asp and .jsp, then it's the instance of dynamic sites. मतलब जो वेब पेजेस पर आपको दिखता है .html तो वो है आपके स्टेटिक वेबसाइट, मतलब स्टेटिक कंटेंट आ रहा है। और यूआरएल पर अगर आपको कोई पेज के पीछे दिख रहा है .php, .asp और सो ऑन, तो वो आपके डायनेमिक वेबसाइट्स हैं। स्टैटिक साइट्स आर क्रिएटेड थ्रू HTML लैंग्वेज से होती है, वाइल डायनेमिक साइट्स मोस्टली PHP, जावास्क्रिप्ट, एक्सेंट इनसे वो हम डायनेमिक वेबसाइट क्रिएट कर सकते हैं। स्टैटिक वेब पेज जो है प्लान इज अ सिंपल एंड चीप मेथड, मतलब इट इज रियली सिंपल एंड चीपर मेथड कि आप इसको स्टैटिक बना सकते हो। डायनेमिक साइट्स जो है मतलब जब आपको अपडेट की ज़रूरत है, फ्रीक्वेंटली मटेरियल अपडेट करना है, कुछ चेंजेस करना है, तब आपको इसकी ज़रूरत पड़ती है डायनेमिक वेबसाइट की। नेक्स्ट टॉपिक इज अ वेब सर्वर एंड सर्च इंजन। वेब सर्वर किसे कहते हैं? वेब सर्वर इज अ सॉफ्टवेयर एंड अ हार्डवेयर that uses a HTTP मीन्स के हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल के जिसके थ्रू आपको आपकी वेबसाइट, आपके वेब पेजेस विजिबल होते हैं, एंड अदर प्रोटोकॉल्स टू रिप्लाई टू क्लाइंट रिक्वेस्ट रिमोडल्ड द प्लानेट वाइड वेब। मतलब कि एज अ यूजर मैंने ब्राउजर पर यूआरएल तो हिट कर दिया, वो जाएगा कहाँ? वेब सर्वर पर, तो वो क्लाइंट की रिक्वेस्ट लेकर जाएगा। प्रोटोकॉल का मतलब होता है सेट ऑफ रूल्स, ठीक है। द मोस्ट जॉब ऑफ एन इंटरनेट सर्वर इज टू डिस्प्ले अ वेबसाइट कंटेंट थ्रू स्टोरिंग, प्रोसेसिंग एंड डिलीवरिंग वेब पेजेस टू यूजर। मतलब यूजर्स की जो रिक्वेस्ट है उसको फुलफिल करना और उनके वेब पेजेस उनको डिस्प्ले करना। बिसाइड्स HTTP मतलब हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल के अलावा भी वेब सर्वर ऑल्सो सपोर्ट्स SMTP सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल एंड FTP फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल यूज करते हैं। जैसे कि यहाँ पे दिया गया है कि वेब सर्वर कैसे वर्क करता है। ये है वेब सर्वर और ये है वेब ब्राउजर। सबसे पहले आता है वेब ब्राउजर। सबसे पहले वेब सर्वर पर कोई वेबसाइट होस्ट होनी चाहिए। वेब ब्राउजर पर वो मैं वेबसाइट का यूआरएल हिट करती हूँ, तो ये मेरी रिक्वेस्ट कहाँ जा रही है? वेब सर्वर पर। वेब ब्राउजर से मेरी रिक्वेस्ट जा रही है वेब सर्वर पर। वेब सर्वर HTTP सर्वर के थ्रू वो फाइंड आउट करेगा कि वो वेबसाइट जो यूजर ने सर्च करने को कहा है वो कहाँ पड़ी है, वो उसको ढूंढ कर ला के देगा। और वेब सर्वर सर्व्स द वेब पेज मतलब वो रिक्वेस्ट को रिस्पॉन्स देगा। जो रिक्वेस्ट आया था वो वेब ब्राउजर को रिस्पॉन्स देगा, उनका वेब पेज डिस्प्ले करेगा, इमेजेस, टेक्स्ट जो भी होगा उन सब के साथ। ये वही चीज बताई गई है। पॉपुलर वेब सर्वर्स कुछ दिए गए हैं। अपाचे HTTP सर्वर, ये डेवलप किया गया है अपाचे सॉफ्टवेयर फाउंडेशन ने। ये फ्री और ओपन सोर्स वेब सर्वर है, विंडोज, मैक ओएस, यूनिक्स, लिनक्स और इन सब के लिए। माइक्रोसॉफ्ट इंटरनेट इंफॉर्मेशन सर्विस, ये एक दूसरा सर्वर है। ये डेवलप किया गया है माइक्रोसॉफ्ट ने और माइक्रोसॉफ्ट प्लेटफॉर्म के लिए इसको ओपन किया गया है। ये ओपन सोर्स नहीं है बट मोस्टली बहुत सारे लोग इसको यूज करते हैं। एनजिक्स अ वेल लिंक्ड लाइक्ड ओपन सोर्स वेब सर्वर्स है। ये मोस्टली यूजेबल है क्योंकि ये लाइट रिसोर्स यूटिलाइजेशन है और इसकी स्केबिलिटी ज़्यादा है। ये एक साथ बहुत सारे सेशंस को आसानी से हैंडल कर सकता है। एनजिक्स जो है वो प्रॉक्सी सर्वर और कार्गो बैलेंसर के मतलब उसमें भी वो यूज कर सकते हैं। लाइट TPD अ फ्री वेब सर्वर दैट कम्स विथ अ फ्री BSD OS, एक फ्री BSD OS के साथ आता है, ठीक है। वो एज अ फास्ट एंड सिक्योर है, CPU पावर कम कंज्यूम करता है। लास्ट है सन जावा सिस्टम वेब सर्वर, अ फ्री वेब सर्वर from a Sun microsystems which will run on a Windows, Linux and Unix. It's a well equipped to handle a medium
to large websites. अब बात करते हैं सर्च इंजन। सर्च इंजन आप सबको थोड़ा बहुत पता होगा, जैसे गूगल है, याहू है, एमएसएन है, बिंगो है, ये सारे सर्च इंजन है। सर्च इंजन कुछ भी नहीं है बट वेब बेस्ड टूल है जो परमिट्स करता है यूजर को कुछ इंफॉर्मेशन एक्सेस करने के लिए, कि वर्ल्ड वाइड वेब पर जो भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है यू कैन सर्च दैट। सर्च इंजन यूटिलाइज्ड ऑटोमेटेड सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस दैट फॉलो द ऑनलाइन, मतलब कि जैसे जैसे कोई भी आप वेबसाइट फ्रिक्वेंटली यूज करते हो ना, तो वो आपको पहले लिंक देगा ओ, ठीक है, सर्चेबल में। तो ये स्पाइडर और ये सब यूज है टू मेक अ सर्चेबल इंडेक्स ऑफ द ऑनलाइन, इंडेक्स सर्च करने के लिए कि यूजर ने कैसे सर्च किया है। हाउ सर्च इंजन वर्क्स, सबसे पहले यहाँ पे एज अ यूजर एंटर्स क्वेरी एंड स्पाइडर गो टू वर्क। अभी आप बोलोगे कि ये स्पाइडर गो टू वर्क मतलब ऐसा स्पाइडर नहीं होता, जस्ट मतलब कोडिंग ऐसा होता है कि यूजर ने जो भी सर्च किया है यहाँ पर वो चीज फाइंड आउट होने के लिए जाती है, दैट इज अ सर्च इंडेक्स। वो एनालाइज एंड मैच करता है क्वेरी। सर्च इंजन सॉफ्टवेयर शॉर्ट्स यूआरएल, मतलब जो भी रिलेटेड यूआरएल्स होते हैं वो सारे लिस्ट करता है और फिर डिस्प्ले अ रिजल्ट, ठीक है। और फिर बहुत सारे जो ऑप्शंस आते हैं उनमें से कोई हम एक चूज करते हैं, एक या दो, और उसको ओपन करते हैं। तो इस तरह से पूरा सर्च इंजन वर्क होता है। पॉपुलर सर्च इंजन, बहुत सारे सर्च इंजन अवेलेबल है बट मोस्टली कौन से यूज होते हैं, सबसे ज्यादा यूज होता है गूगल। सबसे पहले जब गूगल नहीं था तब यूज होता था याहू, अभी सबसे ज्यादा यूज होता है गूगल, उसके बाद है बिंग, देन बाइडू एंड देन याहू एंड आस्क 0.17%। ये सर्च लेवल इंजीनियरिंग के परसेंटेज सिनारियो है। यहाँ पर आपके सर्च इंजन के बारे में दिया गया है कि गूगल एलएलसी इज एन अमेरिकन मल्टीनेशनल टेक्नोलॉजी कंपनी है जो इंटरनेट रिलेटेड सर्विस प्रोडक्ट्स और ये सब मतलब एक्सप्लोर करती हैं, वर्ल्ड को प्रोवाइड करती है। माइक्रोसॉफ्ट बिंग इज अ वेब सर्च इंजन और ये ओन्ड है और ऑपरेटेड है बाय माइक्रोसॉफ्ट, ठीक है। ये सबसे पहले बहुत यूज में आता था, एमएसएन सर्च, विंडोज लाइव सर्च, ठीक है। ये भी बहुत सारी वैरायटी ऑफ सर्चेस कम यूजर्स को प्रोवाइड करता है। BAIDU is the dominant Chinese internet search engine company and it is equivalent to Google in the United States. ये है जो चाइनीज इंटरनेट सर्च इंजन है। सेंसर सर्च रिजल्ट एंड अदर कंटेंट इन अकॉर्डेंस विद द चाइनीज रेगुलेशन, मतलब उनकी जो सरकार है वहाँ पर यही सर्च इंजन वो एक्सेसिबल करती है और चाइनीज उनके जो भी रूल्स है वो अप्लाई होने के बाद ही यहाँ पर ये यूज होता है। याहू सर्च इज द रिबैज्ड वर्जन ऑफ द बिंग सर्च इंजन ओन्ड बाय याहू। इसका हेडक्वार्टर है सनी वैली कैलिफोर्निया में। ओरिजिनली जो याहू सर्च है वो रिफर करता है याहू प्रोवाइडेड इंटरफेस, ठीक है। जिस तरह से हम सर्च करते हैं सेम ही सिनारियो है। थैंक यू सो मच।